हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इस पेंडेमिक बीमारी में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी स्टडी के प्लान को आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्राचीन इतिहास के 16 महाजनपद के ऊपर। ओके साथियों, 16 महाजनपद जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, मतलब 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं महाजनपद बने कैसे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोग कबीलाई क्षेत्र में रहते थे, मतलब कबीले के रूप में रहते थे। इन्हीं को हम जन कहते थे। तो इन जन में पद जोड़ के जनपद हो गया। अगर देखा जाए तो एक छोटा सा हिस्सा जन था, उससे बड़ा हुआ तो जनपद हो गया, और बड़ा हुआ तो महाजनपद हो गया। और इन महाजनपदों को एक करके उस पर विजय प्राप्त करके सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया। तो अगर देखा जाए तो जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट आया वो कब आया? अशोक मौर्य के काल में। ओके, तो साथियों बात करते हैं 16 महाजनपदों की। आइए देखते हैं महाजनपद और इनकी जानकारियों को। ओके, तो आइए देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। इनको हम ट्रिक से देखेंगे कि महाजनपद को हम कैसे याद रख सकते हैं। चलिए, इसमें जो पहला है वो हम अंग प्रदेश। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। अंग प्रदेश जो अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा थी, और यह वर्तमान में बिहार और भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। माने वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? पहले अंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मथुरा ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली, या इसे कहते थे पोतन। और अस्मक की जो राजधानी जो पोटली थी, यह अस्मक वर्तमान में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वज्जी। वज्जी जो महासंघ था, मतलब जो महाजनपद था, यह 8 संघों का एक क्षेत्र था। वज्जी महाजनपद 8 संघों का क्षेत्र था। ठीक है, तो जो वज्जी की राजधानी थी वह थी मिथिला, विदेह और वैशाली। ओके, तो जो वज्र की राजधानी थी वो थी मिथिला, विदेह और वैशाली। और वर्तमान में जो वज्र पर महाजनपद था यह मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह और गिरिब्रज, और वर्तमान में यह बिहार का पटना और गया का क्षेत्र कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अवंतिका या अवंती। अवंतिका या अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। मतलब जो उत्तरी अवंतिका था उसकी राजधानी उज्जैन थी, और जो दक्षिणी अवंतिका था उसकी राजधानी माहिष्मती थी। ओके, और यह वर्तमान में एमपी और मालवा का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे एक क्षिप्रा नदी बहती थी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कुरु। कुरु जो था आपने सुना होगा, कुरुवंश आपने महाभारत में सुना होगा। और कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान में यह आधुनिक दिल्ली के मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है जो कि कुरुक्षेत्र कहलाता था। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं अन्य महाजन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्ल प्रदेश। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ कट गया है तो हम इसको बता दे रहे हैं आपको। यह कौन सा महाजनपद है? मल्ल। ओके, मल्ल की राजधानी कौन सी? कुशीनारा या कुशीनगर। ओके, और यह जो कुशीनगर या कुशीनारा है यह वर्तमान में यूपी के देवरिया का क्षेत्र है। ओके, जो कि मल्ल की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काशी।
काशी प्रांत में देखते हैं, काशी जो महाजनपद था इसका जो राजधानी इसकी थी वाराणसी थी, और वर्तमान में राजघाट से जो हुआ है साक्ष्य मिले हैं, तो राजघाट ये सब जो वाराणसी के आसपास के क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते थे पहले, काशी कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। एक बात और बता दें आपको, काशी और कौशल में हमेशा जंग छिड़ रहती थी, मतलब काशी और कौशल में हमेशा युद्ध होते थे। और प्रारंभ में काशी ने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया था, काशी ने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन कालांतर में कौशल में एक राजा हुआ कंस, तो कंस ने बाद में काशी को विजित किया और काशी को कौशल में मिला लिया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं मत्स्य महाजनपद को। जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी है विराटनगर, और विराटनगर वर्तमान में राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। अलवर, जो अलवर वलोर हैं सब उसी में आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जयपुर, अलवर और आपका ये जो है आपका भरतपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं ये कहाँ पे हैं, मत्स्य में। और आपको पता होगा विराटनगर जो उसकी राजधानी थी वो भी आपको बता दें, विराटनगर ही पांडवों के जो पांडवों को अज्ञातवास मिला था वही इनके छिपने का स्थान था विराटनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य उसको कहते थे, और वर्तमान में आपके यूपी का जो बरेली है, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र क्या है, पांचाल कहलाता था। अगला है आपका गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और यह वर्तमान में पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र क्या कहलाता है, गांधार। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आते हैं वत्स पे। जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और यह आपके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का और उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कौशल। देखते हैं कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और यह वर्तमान में जो अयोध्या मंडल है यानी फैजाबाद मंडल था पहले, उसी के आसपास का क्षेत्र यह क्या है, कौशल कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आपका कौशल आपका हो ही गया। अब आइए देखते हैं चेदी। चेदी जो थी इसकी राजधानी, जो चेदी महाजनपद है इसकी राजधानी थी शक्तिमती, और यह वर्तमान जो चेदी महाजनपद था यह वर्तमान में यूपी का बुंदेलखंड है। ठीक है साथियों, अब आइए आगे देखते हैं अंतिम महाजनपद जिसे कहते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक, और यह वर्तमान में यूपी का राजौरी और हजारा का क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो ये रहे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अब हम आगे देखते हैं कि हम ट्रिक से हम आगे देखते हैं कि हम महाजनपद और उनकी राजधानियों को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले, जो कि हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट आप बिल्कुल नोट करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक फैक्ट जो कि वनडे में या पीसीएस प्री में आते हैं उनको आप बिल्कुल नोट करें, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप उनको बिल्कुल सॉल्व कर सकें, उनके सही ऑप्शन आप टिक कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पहला फैक्ट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो 16 महाजनपद थे उनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं कि एक पहला फैक्ट जो है वह है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। वैशाली आपको याद होगा कि वैशाली जो थी वो आपके वज्जी की राजधानी थी। ठीक है, तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था वह विश्व का प्रथम गणतंत्र मतलब माना जाता है, मतलब प्रथम गणराज्य माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, और वैशाली वज्र संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, दूसरा
विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था? तो वह है पाटलिपुत्र। और 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे? तो उनके नाम आप नोट कर लीजिएगा, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ठीक है। और अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में विंध्य में दक्षिण गोदावरी नदी किनारे अवस्थित था। सुन लीजिए फिर से, अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी किनारे अवस्थित था। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब जो आपका वत्स महाजनपद था, आपके ये कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र, इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, यह इलाहाबाद और बांदा जिले के संयुक्त क्षेत्र कहलाता था। तो जो वत्स था, इसमें देखा जाए तो इसका जो उसमें शासक था वह था उदयन, जो कि गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब दूसरे महाजनपद को। अब देखते हैं काशी। जो फैक्ट आते हैं एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। काशी, जो कि जिसकी राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। अब वाराणसी को बनारस कहा जाता है, तो यह राजा वानर के नाम पर बनारस कहा गया इसे। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था द्रिवोदास। क्या था उसका नाम? द्रिवोदास। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्रिवोदास। ठीक है, द्रिवोदास। और इसका शासक जो था, संस्थापक था द्रिवोदास, लेकिन इसका बाद में शासक कौन बना? अजातशत्रु। पहले था ब्रह्मदत्त, लेकिन बाद में कौन बना? अजातशत्रु। और दशरथ जातक कथाओं के अनुसार राम काशी के राजा थे। ऐसा माना जाता है दशरथ जातक के अनुसार कि काशी के राजा कौन थे? राम। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे वेद हैं, तो उनमें जो एक वेद है अथर्ववेद, उसमें मिलता है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ओके। अब जो चेदी महाजनपद है, उसमें एक कथानक है कि इसमें भगवान कृष्ण द्वारा जो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उन्होंने वध किया था, तो यह चेदी महाजनपद के दौरान इसका जो कथाएं प्रचलित थी उसमें इसका वर्णन है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक से कि महाजन। अब आगे देखते हैं, जो कंबोज महाजनपद था, कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी हाटक थी, वह श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर बनता है कि महाजनपदों में कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना चाहिए कि कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और जो अंग की राजधानी चंपा थी, उसका प्राचीन नाम मालिनी था। क्या था उसका प्राचीन नाम? मालिनी। मालिनी। ठीक है। चलिए आगे, हमने आपको पहले ही बताया कि जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद वह 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। तो साथियों, ये हमारे रहे महाजनपद से संबंधित कुछ फैक्ट, बाकी कुछ विशेष और इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब आइए देखते हैं महाजनपदों को याद करने की ट्रिक। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं इसको हम। तो इसकी ट्रिक है साथियों, अंशु, अब, मगध, यहाँ पे देखिए दिया गया मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो आपको महाजनपद याद रहेंगे। अंशु, अब, मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक में देगी। मतलब जैसे हम देते हैं, कभी कभी पैसे हम कैश में देते हैं, कभी चेक में देते हैं, तो वही ट्रिक है कि अंशु, अब, मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक में देगी। अब आइए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अन से होगा अंग, अन से होगा अंग, सु, अंशु में सु है, सु से सूरसेन, अ से होगा अस्मक, व से होगा वज्जी। ओके, ये हो गए हमारे 4 महाजनपद।
और बाकी आपका अगर देखा जाए तो मगध 5वां, अवंती 6वां और अब कुरु 7वां। और ये देखिए मैंने लिखा है अवंती कुरु, यहाँ मैं मगध थोड़ा सा मिस हो गया है बट यहाँ पे है। और म से आपका मल्ल महाजनपद, क से काशी, और यहाँ 5 से पांचाल, गां से गंधार, चे से चेदी और क से कम्बोज। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अंशु। अब मगध अवंती कुरुम का वत्स 5 गांव को चेक में देगी। तो ये ट्रिक कर आप याद रखेंगे साथियों, तो आपको महाजनपद से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करने में परेशानी नहीं होगी। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, चूँकि मैंने आपको बताया कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद उभरा, क्योंकि महाजनपद एक दूसरे को विजिट करने में लगे हुए थे, और अंत में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभरा वो था मगध। और आगे हमारा वीडियो जो बनेगा वो बनेगा मगध साम्राज्य पे, और इसमें हम मगध साम्राज्य और उसमें विभिन्न जो वंश हुए थे उसको हम देखेंगे। और तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, और इसी उम्मीद के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिनको ये वीडियो ना मिले वे GS बूस्टर नामक चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर लें, और आप हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है साथियों, इसी उम्मीद में मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।